कुछ चीजों को लेके बोल सकते हैं लाइसेंस नहीं मिलता है। तो लाडो सर अब लाइसेंस की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं कि धीरे धीरे करके सिस्टम लाइसेंस होल्ड करे और बोल सकते हैं लीगली तौर पे भी काम शुरू हो, क्योंकि बहुत सारे कंट्री में डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी को अडेप्ट नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे चीजों को बोल सकते हैं रोक है, तो उस चीजों को लेके वो लीगली तौर पे सीएस और आईजीटी का कॉम्बिनेशन बना के टीएनएस को जो प्लेटफॉर्म है वो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म के रूप में आगे हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि टीएनएस में सीएस जैसे इंटीग्रेटेड हुआ, आईजीटी को भी वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही साथ आप देखेंगे आगे बहुत सारे 500 से 700 ज्वाइनिंग हो रहे हैं, वो बढ़ेंगे और मैक्सिमम आप देखेंगे कि मंथली अगर 30,000 ज्वाइनिंग होता है, अगर मिनिमम बेस पे मैक्सिमम बेस पे भी अगर आप लेते हैं 30,000 ज्वाइनिंग, अगर एवरेज हम लेते हैं कि एक मंथ में 25,000 से 30,000 ज्वाइनिंग आते हैं, वहां पे हम देखेंगे 30,000 ज्वाइनिंग का अगर एवरेज करते हैं, अगर $10 से भी ज्वाइनिंग हो रहा है, आप देखेंगे $10 से भी अगर ज्वाइनिंग होता है, लगभग लगभग वहां पे बोल सकते हैं कि 3 लाख कॉइन की होल्डिंग हो जाएगी, क्योंकि वहां पे धीरे धीरे करके जैसे ही 10% जो डिडक्शन हो रहा है रॉयल्टी और बाकी चीजों के लिए, बाकी के जो 90% जो है टीम डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बोल सकते हैं कम्युनिटी के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब कम्युनिटी के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होने के बावजूद आप देखेंगे हर कोई उसे सेल आउट नहीं करेगा, उसे वो यूएसडीटी में कन्वर्ट नहीं करेगा। आप देखेंगे ऑन एन एवरेज हर महीने 3 लाख कॉइन से ज्यादा होल्ड होते हुए चले जाएंगे, क्योंकि ये हो गया न्यू ज्वाइनिंग। और जो अपडेट हो रहे हैं, कोई 6 से 7 में जा रहा है, कोई 5 से 6 में जा रहा है, कोई 4 से 5 में जा रहा है, कोई 10 से 11 में जा रहा है, कोई 12 में जा रहा है, तो ये जो है आप देखेंगे ऑन एन एवरेज 3 से 5 लाख के बीच में हमारे जो कॉइन है धीरे धीरे करके होल्ड होते हुए चले जाएंगे। अब होल्ड होते हुए चले जाएंगे और 10% अलग से डिडक्शन होते हुए चले जाएंगे, तब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे होल्डर्स हैं किसी भी हाल में होल्डर्स बढ़ते हुए चले जाएंगे। और अभी जो होल्डर्स है लगभग 2,06,000 होल्डर्स हमारे हैं। अब 2,06,000 होल्डर्स हैं, उसके बीच में आप देखेंगे कि जैसे ही सीएस में हर एक ज्वाइनिंग स्टार्टअप होगा, वो भी हमारे होल्डिंग का पार्ट बनेगा। और होल्डिंग का पार्ट बनेगा तो हर महीने आप देखेंगे लगभग ऑन एन एवरेज अगर मान लेते 30,000 ज्वाइनिंग होता है तो भी 15,000 लोग होल्डर्स बढ़ेंगे, वहां पे कम नहीं होंगे, होल्डर्स बढ़ेंगे। अगर 15,000 होल्डर्स भी बढ़ते हैं, आप देखेंगे ऑन एन एवरेज लगभग लगभग 1 ईयर के अंदर में हमारे जो होल्डर्स हैं 4 लाख से भी ज्यादा होल्डर्स हो जाएंगे। इस प्रकार से होल्डिंग पावर यहाँ पे बढ़ेगा। और जिस समय कोई भी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, आप देखेंगे कि नए लोगों का बोल सकते हैं ज्वाइनिंग एवरेज और भी बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशंस पे आप देखेंगे कि इस ईयर के अंत यानी कि बोल सकते हैं एक साल जो बीतेगा आने वाले साल में, आप देखेंगे कि लगभग मान सकते हैं 2 लाख पहले का और 5 लाख नए होल्डर्स बढ़ जाएंगे, तो लगभग 7 लाख होल्डर्स हमारे पास में होंगे। 7 लाख होल्डर्स, आप सोच सकते हैं कि 7 लाख होल्डर्स हमारे हो जाएंगे। यहाँ पे यूटिलिटी बढ़ जाएगी, होल्डर्स बढ़ जाएंगे, प्राइस में इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। जैसे ही होल्डर्स बढ़ेंगे, ट्रेडिंग वॉल्यूम आप देखे होंगे लास्ट जो है बहुत तेज गति से ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ा है। लोग ट्रेडिंग करके आज देखेंगे कम्युनिटी के ऊपर डिपेंडेबल ये कॉइन नहीं हुआ है, क्योंकि इस समय कम्युनिटी मान लेते हैं कोई पैनिक सेलिंग किया, कोई बाई किया, जो भी, लेकिन आप देखेंगे जो स्थिरता है, आप देखेंगे आउटर देन कम्युनिटी भी ये सिस्टम बोल सकते हैं हमारा जो कॉइन है वो एक एवरेज पोजीशन होल्ड कर रहा है। यहाँ पे एक्चुअल में ये हम देख सकते हैं कि अगर वो होल्ड कर रहा है एक एक्चुअल पोजीशन, तो यहाँ पे हम लोग किस प्रकार से इसको देख सकते हैं कि जो आउटर दैन यानी कि जो ट्रेडर्स है वो यहाँ पे रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हैं और रेगुलर ट्रेडिंग करके एक अच्छा खासा इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। लेकिन क्या हमें भी ट्रेडिंग
पे उतरना चाहिए क्या? दोस्तों नहीं। मैं ये सजेशंस कभी भी नहीं दूंगा कि हमें और आपको ट्रेडिंग पे उतरना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं होता। जो कि बाकी के ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग अलग ही चीज है, क्योंकि एक न्यूज आपको बहुत ज्यादा पंप भी दे सकता है और एक न्यूज आपको बहुत ज्यादा डंप भी दे सकता है। तो यहाँ पे अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग पे आप भरोसा करके सोचेंगे कि मैं रेगुलर क्रिप्टो ट्रेडिंग करूं, तो मेरे हिसाब से ये क्रिप्टो ट्रेडिंग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग नेटवर्कर है और नेटवर्कर को कभी भी ट्रेडिंग में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि उसे लॉस ही होगा। हाँ, अगर अब बाई चांस आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे को एक डीप मिल जाएगा, तो आपको लगता है तो आप पर्सनली उसे कर सकते हैं। कोई भी सजेशन उसके लिए नहीं कि नहीं, वहां से हमें सिखाया गया था, हमें बोला गया था, तब मैंने किया। ट्रेडिंग नहीं, वी आर द नेटवर्कर। हमें नेटवर्क से पैसा बनाना आता है, हम नेटवर्क से ही पैसा बनाना चाहिए, जिससे कि हमारे लोगों को भी एक सही रास्ता मिले और हम भी अपने लॉसेस को नहीं करें। पहला चीज। दूसरा चीज दोस्तों, जैसे ही हमारा जो बोल सकते हैं सिस्टम चालू होगा, आप सभी चेक कर लेंगे कि आपके पोजीशंस कैसे है, सब कुछ ओके है। दूसरा चीज, जैसे ही आपको कोई भी इनकम आईजीटी के रूप में, जैसे सीएस से आईडी लगेगी, लेकिन इनकम जो है आईजीटी के रूप में आपके इनर वॉलेट में आपको आएगा। और इनकम जब आपको इनर वॉलेट में आएगा, आपको क्या करना है, उसी समय आपको उसे सीएस में कन्वर्ट करना है। आपको वेट नहीं करना है, आपको इंस्टेंटली उसको आपको आउटर वॉलेट में निकालना है। और जैसे ही आप आउटर वॉलेट में उसे ट्रांसफर करेंगे, ऑटोमेटिकली वो सीएस बन के ही ट्रांसफर होगा। आपको कोई कन्वर्ट करने की या कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे। और सीएस जैसे ही आपके वॉलेट में आ जाएगा, आपके जरूरत के अनुसार, आपको अगर लगता है मुझे सेल करना चाहिए, आप सेल कर सकते हैं। आपको लगता है मुझे होल्ड करना चाहिए, आप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि हम 10,000 जो सीएस का जो टारगेट है, हर एक व्यक्ति, यहाँ पे हम उसके ओर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी होगा। क्योंकि हम जब इनकम करते थे डाई में, तब हम क्या करते थे, एक भी यानी कि 10% लोग ही उसे कन्वर्ट करते थे सीएस में, लेकिन बाकी के 90% लोग उसे सीएस में कन्वर्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो बोल सकते हैं इनकम, अगर बोल सकते हैं एक तरह से, अगर आपको पूरा का पूरा डाई में हुआ है, तो आप, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ठीक है, मेरी जरूरत की चीज है, वो चीज मैं कर लेता हूँ, वो कन्वर्ट करने की ओर नहीं जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो चीज आप देखेंगे कि आपको सीएस में इनकम आया, आप कुछ पार्ट यानी कि आपको अगर मान लेते 100 कॉइन इनकम के रूप में मिला, आप फिर अपने जरूरत के अनुसार ही सेल करेंगे। पूरा का पूरा 100 एक साथ कोई भी व्यक्ति सेल नहीं करता है। यहाँ पे इससे भी होल्डिंग पावर बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हुआ टीएनएस का पार्ट। सीएस का पार्ट यहाँ पे ये है कि सीएस आप देखेंगे, आज के डेट में सिस्टम ने पूरा का पूरा सबोटेज के बाद में रिस्टोर किया। हर एक व्यक्ति को उनके जो पॉइंट्स है, बराबर एकदम एक्यूरेट पॉइंट्स में भी जितने भी एरर थे, उसको भी उन्होंने कंप्लीट करके दिया, और पूरा का पूरा सीएस उनके वॉलेट में आज मौजूद है। कुछ आउटर वॉलेट में है, कुछ इनर वॉलेट में है, कुछ बोल सकते वेस्टिंग में है, कुछ होल्डिंग में है। और ऑन एन एवरेज आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा सीएस उनके वॉलेट में रिस्टोर हो चुका है। सिस्टम ने इतने इनकी बोल सकते हैं पूरा का पूरा ब्लॉकचेन से जब रिस्टोरेशन किया, आप सोच सकते हैं कि कोई भी एरर वहां पे आना नहीं दिया। तो इतना विश्वास रखिए कि कोई भी चीज परमानेंट बोल सकते हैं एरर नहीं है। वो डिस्प्ले का कुछ एरर आया है, उसके ऊपर काम जारी है, और भी टेक्निकल टीम को हायर किया जा रहा है, जिससे कि हमारे अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम को जल्दी से जल्दी चालू किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पे ये हुआ। नेक्स्ट जो है टीयर 1 एक्सचेंज जो लिस्टिंग का पार्ट है, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्टिंग होने जा रहा है, हमारा जो कॉइन है, जो हमारा टोकन है, बोलेंगे सीईएस, जो है वेलबीट सीएस के नाम से। आप देखेंगे कि जैसे ही सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा,
इसके वहां पे भी होल्डर्स बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। लिस्टिंग का जो क्वार्टर थर्ड की बात थी, हो सकता है क्वार्टर थर्ड में ही वो लिस्टिंग कंप्लीट हो जाए, तो कुछ ही दिनों की बात है, हो सकता है 30 तारीख तक, हो सकता है एक अप्रोक्स आगे पीछे 10 से 12 दिन के अंदर में हमारा लिस्टिंग कंप्लीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और जैसे ही लिस्टिंग होगा आप देखेंगे जो एवरेज प्राइस मेंटेन कर रहा है उसमें भी बढ़ोतरी होगा। नेक्स्ट जो बात करते हैं हमारे सेफ्टी के ऊपर में, बहुत सारे लोग आज के डेट में टेलीग्राम से अटैच हैं। बहुत सारे लोग आज के डेट में टेलीग्राम में चैट कर रहे हैं, इंटरनेशनल ग्रुप में है, हिंदी ग्रुप में है, लीडर्स ग्रुप में है, रीजनल ग्रुप में है, बहुत सारे अदर ग्रुप्स में लोग वहां पे मौजूद हैं। अब वहां पे मौजूद हो रहे हैं, लेकिन वहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं, स्कैम्स के शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जानबूझकर भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग गलती से भी वहां पे स्कैम के शिकार बन रहे हैं। वो क्यों हो रहा है दोस्तों? क्या होता है जब हम टेलीग्राम से अटैच होते हैं, वहां पे बहुत सारे स्कैमर्स अदर नामों से मौजूद हैं, इंटरनेशनल ग्रुप में अदर अलग अलग नामों से मौजूद हैं। जैसे ही आप कोई मैसेज वहां पे करते हैं, मान लेते हैं आपने एक मैसेज डाला कि मेरा वॉलेट स्कैम हो गया है, ठीक है, मेरा वॉलेट स्कैम हो गया है, मेरे वॉलेट से डाई चोरी हो रहा है, CS चोरी हो रहा है, जो भी आप डाल रहे हैं, वहां पे स्कैमर्स क्या कर रहे हैं, आपको उस नाम से नहीं, उस आईडी से नहीं, कोई भी एडमिन के आईडी से उनके फोटो को पूरा का पूरा सेम, उनके नाम को सब चीज सेम, टेलीग्राम कुछ अदर मोबाइल से टेलीग्राम बना के आपके साथ चैटिंग करना चालू कर रहे हैं। और आपसे वो 12 फ्रेसेस की जगह क्या मांग रहे हैं, की मांग रहे हैं। सीक्रेट फ्रेसेस की जगह सीक्रेट की मांग रहे हैं, और वो की को आप ये वो सोच के दे रहे हैं कि वो तो की मांगे हैं, हमारे 12 वर्ड को नहीं मांगे हैं। दोस्तों जो की है वो भी एक तरह से 12 वर्ड की तरह ही काम करता है। तो आपको वहां पे बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। कभी भी किसी को भी कोई भी अगर आपको सामने से चैट करता है, तो वहां पे कभी भी आपको चैट नहीं करना है। अगर आप चैट भी करते हैं तो कभी भी आपको ना ही कोई भी इंफॉर्मेशन आपके वॉलेट को लेके उन्हें प्रोवाइड नहीं करना है, नहीं आपका एड्रेस देना है, नहीं आपको सीक्रेट फ्रेसेस देना है, नहीं आपको की स्ट्रक्चर देना है। अगर आपके साथ स्कैम्स हो भी जाता है, आप धैर्य रखिए, उसके बाद में आप अपने सीनियर से बात करिए। बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं वहां पे ना निकले, लेकिन दोस्तों वहां पे कुछ सजेशंस आपको सीनियर के द्वारा जरूर दिया जाता है, जिससे कि आप, हो सकता है कि वो इस चीजों को अपने बोल सकते हैं वॉलेट को किस प्रकार से सिक्योर करें, आने वाले समय में और भी गलती आप ना करें। क्योंकि दोस्तों अगर 12 वर्ड मेरे पास भी है और आपके पास भी है, तो आप और मैं दोनों ही उतने ही उसके हकदार है जितना कि रियल व्यक्ति है। तो उस चीजों को हमें ध्यान देना है कि एडमिन स्कैम्स बहुत चल रहे हैं। आप अपनी सूझबूझ लगाकर वहां पे कोई भी चीजों को करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका एक गलती आपके पूरे लाइफ का इनकम आपको गवा सकते हैं। ये चीजों को भी ध्यान दे सकते। नेक्स्ट अगर बात करें कि सिस्टम को लेके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं इनकम किस प्रकार से करूं, मैं अपने गोल्स को अचीव किस प्रकार से करूं। तो दोस्तों बहुत सारे बोल सकते लीडर्स आज बहुत ही डेडिकेटेड होके, लीडर्स को फॉलो करके, अपने सीनियर को फॉलो करके, उनसे सजेशंस लेके हर एक काम को करते हैं। आज मैं भी, मुझे भी कुछ करना हो तो मैं शशि सर को कॉल करके सजेशंस लेता हूँ, राय लेता हूँ, मशवरा करता हूँ कि सर इस प्रकार से करें, इस प्रकार से आगे बढ़े तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो उसी प्रकार से हमें और आपको भी अपने लीडर्स के साथ में हर एक चीजों को शेयर करना चाहिए, नेगेटिव चीजों को भी, पॉजिटिव चीजों को भी, जिससे कि हमें ये एक्चुअल में पता चल सके कि वाकई में हमें क्या करना है। क्योंकि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हम कुछ गलतियां कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हम
सजेशंस नहीं लेते हैं, अपने सीनियर के साथ तालमेल नहीं बना के रखते हैं, हम उस पे चर्चाएं नहीं करते हैं, हम मीटिंग्स अटेंड नहीं करते हैं, हम काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, अपने ग्रुप्स के साथ में डिस्कशंस नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीजों की कमियां हैं हमारे अंदर। वो कमी को भी हमें पूरा करना होता है, क्योंकि हमें अगर बड़ा इनकम ले करना है, एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर में हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का मौका मिलेगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है सिर्फ टीएनएस को लेके ही आगे नहीं बढ़ रहा है। देखा जाए तो सिर्फ टीएनएस जो है, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी, जो हमारा S3 और S6 का प्लेटफॉर्म है, उसको लेके ही आगे नहीं बढ़ रहा है। हमारा जो सिस्टम है आने वाले समय में आप देखेंगे बूस्ट एकेडमी, जो कि बूस्ट अभी जो बात चल रहा है, बूस्ट और एकेडमी एक साथ में टाई अप होगा, कोर्सेस होंगे वहां पे। ये दोनों चीजों को लेके बूस्ट आगे बढ़ेगा और बूस्ट में बहुत सारे बोल सकते हैं हमें एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा जहां पे हम इनकम बोल सकते हैं अब तक जो नहीं किए वो वहां से भी कर सकते हैं। ऐसे भी वो प्लान्स आ रहे हैं। रॉयल्टी, जिन लोगों ने अभी तक रॉयल्टी लिया है उनका रॉयल्टी भी एक्टिव होगा, और आने वाले समय में जो न्यू मेंबर्स है उनको किस प्रकार से हम रॉयल्टी अचीव कर सके उसके ऊपर भी बोल सकते काम चालू है। उनके लिए भी कुछ ऑफर्स आएंगे, कुछ रॉयल्टी किस प्रकार से वो कलेक्ट कर सके उनके लिए भी कुछ सिस्टम चालू किया जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे हमारा टीएनएस प्लेटफॉर्म हो गया, रॉयल्टिक्स हो गया, बूस्ट हो गया, यूनाइट फोर्स हो गया, और भी कुछ प्रोग्राम्स जैसे कि आप देखेंगे क्रिस्टल कामी अभी पूरा का पूरा इंटीग्रेट होने वाला है हमारे मेटावेल के साथ में। वहां पे हम गेम खेल करके भी इनकम जनरेट कर पाएंगे, उस प्रकार से भी तैयारी चालू है। आप सोच के देखिए रोड मैप में बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स ऐड होंगे, बोल सकते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि हमारे हम उस पर काम कर पाएंगे। तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके हर एक प्लेटफॉर्म में जो मेन की ऑफ द स्ट्रक्चर है आप देखेंगे सीएस ही, और सीएस हर जगह अगर यूज होगा तो आप देखेंगे कि सीएस जैसे जैसे यूजर इसका बढ़ेगा, इसके बोल सकते होल्डर्स बढ़ते चले जाएंगे, होल्डर्स बढ़ते जाएंगे, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ेगा तो आप देखेंगे प्राइस ऑटोमेटिकली इसका ग्रोथ होगा। क्योंकि आने वाले समय में बर्निंग भी होंगे, और भी अगर आप इसको स्टेक करते हैं उसके ऊपर भी इनकम आने वाले, तो तमाम चीजें होंगे जिसके ऊपर भी हम इनकम ले सकते हैं। तो हमें बोल सकते हैं ये जो समय है इस समय का सही यूटिलाइजेशन हमें करना होगा, क्योंकि हम अभी तक सोच रहे हैं कि हम कब स्टार्ट करें। बहुत सारे लोग स्टार्ट करने से भी डरते हैं। फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं, हमें हो सकता है कि कठिनाई से हमें आगे बढ़ाएं, लेकिन बोल सकते हैं जैसे जैसे आप स्टेप्स बढ़ाते हुए जाएंगे आप अपने गोल्स की ओर आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम अपने गोल्स आज तक सेट नहीं किए, अपने गोल्स के ऊपर में हम बात नहीं कर पा रहे, हम उसे आज तक हम ये सेट नहीं किए कि ये मेरे गोल्स हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यही वो समय है, हमें हर एक चीजों को अपनी डायरी मेंटेन करना होगा, लिखना पड़ेगा कि आपको क्या अचीव करना है, और आपको स्वयं पूछना होगा कि वो अचीवमेंट मैं कैसे ले सकता हूँ, क्या क्या उसके लिए मुझे करना होगा। तो वाकई में अगर हम ये सब चीजों को बोल सकते हैं ना एक पेपर और पेन में नोट डाउन करेंगे तो उसके रास्ते भी निकलेंगे और उसे हम अचीव भी कर पाएंगे। दोस्तों, तो ये सब चीजें हैं जो कि हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हो सकता है कि बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, अपने अपने ग्रुप्स में कुछ ऑफर्स छोड़ रहे हैं कि कोई प्लानिंग कर रहा है दुबई के लिए, कोई प्लानिंग कर रहा है मलेशिया के लिए, कोई प्लानिंग कर रहा है वियतनाम के लिए। तो बहुत सारे ग्रुप्स अदर अदर प्लानिंग कर रहे हैं, कोई गोवा के लिए प्लानिंग कर रहा है। तो बहुत सारे लीडर्स अपने टीम को लेके बहुत सारे प्लानिंग कर रहे हैं, गिफ्ट छोड़ रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए, क्योंकि हम जो लिमेश पटेल सर कहते हैं कि ये एक मौका है कि हम लोग पैसे बनाते हैं और फिर घूमने जाते हैं, और हम घूमते घूमते पैसे बनाते हैं। ये भी एक चीज है
कि यहाँ पे नेटवर्कर वाकई में घूमते घूमते पैसे बना सकता है, ये भी चीजें देखने को मिलता है। दोस्तों, हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न भी हो कि एक्चुअल में हमें आगे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से मूव करना चाहिए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ये कंक्लूजन है कि यहाँ पे हमें ये चीज देखना होगा कि जो 1 हफ्ते का समय लिया गया है, 7 डेज, क्या 7 डेज हमें इससे पहले भी हो सकता है क्या? जरूर हो सकता है। अगर इंफॉर्मेशन आए तो इससे पहले भी मुमकिन है कि इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए। और इंटीग्रेशन में कोई भी ग्लिचेस नहीं आए थे, आईजीटी में कोई ग्लिचेस नहीं आए थे, सीएस से स्लॉट्स परचेस करने में कोई ग्लिचेस नहीं आए। लेकिन जो ग्लिचेस आए थे वो यस3 के जो स्लॉट्स है उसमें जो पोजीशन है, हमारे जो 3 लोगों का जो पोजीशन होता है उसमें कुछ एरर आया था जो डिस्प्ले में, उसके ऊपर काम चालू है। और वो उसको जैसे ही सॉल्व कर दिया जाता है, सिस्टम लाइव हो जाएगा और हमें वो लाइव बोल सकते हैं कल मैक्सिमम चांसेस है मंडे तक हमें, इवनिंग तक हमें कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकल के आए। तो दोस्तों, हमें इस बीच में क्या करना, हमें इस बीच में जितना हो सके मैं चाहूंगा कि यहाँ पे लोग होल्डिंग करना चालू करें, क्योंकि ये जो डीप मिला हुआ है वो वाकई में हम सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जितना हो सके हम यहाँ पे परचेज कर लें। क्योंकि अभी जो डिमांड्स है, जैसे जैसे आप देखेंगे कि प्राइस बढ़ते जाएगा, आप यूएसडीटी खोज के नहीं निकाल पाएंगे। लोगों के पास से यूएसडीटी की कमी हो जाएगी और लोग पास में आप देखेंगे कि यूएसडीटी मारामारी हो जाएगा और आप देखेंगे बीच में यूएसडीटी मिल भी नहीं रहा था। तो यहाँ पे हमें वाकई में ये जो अपॉर्चुनिटी है कि हम मैक्सिमम मैक्सिमम सीएस यहाँ पे होल्ड कर सके, ये सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पे वो तैयारी करें, मैक्सिमम ऑफ द सीएस हम होल्ड करना चालू करें। क्योंकि मान मान लेते हैं टीयर 1 एक्सचेंज लिस्टिंग हमारे रोड मैप में है, आपका जो यहाँ पे देख सकते हैं टीएनएस में जो स्टार्टअप यूटिलिटी है वो भी हमारे रोड मैप में है। बहुत ही जल्दी जैसे ये दोनों स्टार्ट हो जाएगा, क्या लगता है प्राइस क्या $3 पे रहेगा? क्या ये 4 नहीं जाएगा? क्या ये 5 नहीं जाएगा? क्या ये 6 नहीं जाएगा? धीरे धीरे जैसे जैसे यूटिलिटी बढ़ेगा, अगर बिना कोई यूटिलिटी का अगर ये स्टेबिलिटी बनाया हुआ है तो यूटिलिटी आने के बाद में आप देखेंगे ये स्टेबिलिटी जो बनाया हुआ है इससे ऊपर की ओर ये इंक्रीज होना चालू होगा धीरे धीरे। लेकिन ये कोई आपको बोल सकते फाइनेंशियल राय नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे क्विट करना चाहिए, आपको लगता है कि यहाँ से मुझे सेल आउट करना चाहिए, तो कोई भी रोक टोक नहीं है कि आप सेल करने से आपको कोई रोक रहा है। आपका इनकम है, आपको लगता है कि मुझे आज सेल कर लेना चाहिए तो आपको आज सेल कर लेना चाहिए। मुझे तो लगता है कि मैं अपने टारगेट पे ही सेल करूंगा, तो मैं वेट करूंगा। बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे वेट करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमें अब जो समय है कि हमें अपने अकॉर्डिंगली अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने का, क्योंकि कोई भी लीडर्स यहाँ पे ये राय नहीं देगा कि आपको यहाँ पे सेल आउट करना चाहिए।